Hi guys, welcome back to my YouTube channel. If you're new, make sure that you're subscribing to my YouTube because I'm going to post every week from now. And ये मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया है आज की लुक में एंड आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा और कितनी ग्लास स्किन फिनिश आई है मेरे फेस पे। मैंने सारे प्रोडक्ट्स डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए हैं और इसके अलावा मैं साथ साथ ट्यूटोरियल में भी बताती जाऊंगी मैंने कौन सी लेंसेज लगाई हैं, मैंने लैशेस किस तरीके से लगाई हैं, कौन से मैंने बेस प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं और व्हाट इज़ माय लिप कॉम्बो। मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं इन द ट्यूटोरियल, सो मेक श्योर दैट यू आर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड। सबसे पहले मैं अपनी स्किन केयर से स्टार्ट करूँगी एंड स्किन केयर मेरी अफोर्डेबल नहीं है, इट इज़ एक्सपेंसिव विच आई ऑलरेडी नो, क्योंकि कोरियन प्रोडक्ट्स हैं एंड कोरियन प्रोडक्ट्स पाकिस्तान के अंदर इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो अगर आप लोगों को लोकली मिल जाते हैं प्रोडक्ट्स तो डोंट गेट इनटू इट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्कैम होते हैं, उससे आपकी स्किन ख़राब हो जाती है। एंड मेरी स्किन पे अभी कोई भी एक्टिव एक्नी नहीं है, एज़ यू गाइस कैन क्लियरली सी। बस सिर्फ एक्नी मार्क्स हैं, जैसे कि हो गया यहाँ पे है और यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ जो मैं यूज़ करूँगी वो एनुआ का ये टोनर है। दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम अ कोरियन स्किन केयर ब्रांड। ये मैंने छोटा वाला मंगवाया है, मिनी साइज़, कि मैं इसको पहले ट्राई कर लूँ और फिर उसके बाद मैं इसका बड़ा वाला पैकेज मंगवा लूँ। आई रियली लव इट। मैंने इसको 2-3 दफ़ा इस्तेमाल किया एंड आप लोग देख सकते हैं कि ये थोड़ा-सा ख़त्म हो चुका है, क्योंकि बहुत छोटा-सा है लेकिन स्टिल छोटा नहीं है। 40 ml प्रोडक्ट है इसके अंदर, तो इट विल लास्ट मी अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो इसको आपने इस तरीके से अप्लाई करना है। मेक श्योर कि आपके हाथ साफ़ हैं। आपने हाथ में टोनर लेना है एंड देन टोनर को आप अपने पाम्स में ब्लेंड करके एंड देन उसके बाद इस तरीके से आपको टोनर को प्रेस करना है अपनी स्किन के अंदर। फ़ौरन ये आपकी स्किन के अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाता है एंड इसीलिए मुझे ये टोनर पसंद है। जो पाकिस्तान में टोनर्स हैं वो स्किन में एब्ज़ॉर्ब भी नहीं होते और उसके अलावा उससे ना इरिटेशन होना शुरू हो जाती है। मैंने काफ़ी ज़्यादा टोनर्स इस्तेमाल किए हैं पाकिस्तानी ब्रांड्स के, लेकिन मुझे कोई सा भी टोनर अभी तक सूट नहीं किया। सेकंड थिंग व्हिच आई विल बी यूजिंग, ये स्नेल म्यूसिन है, वेरी हाइप्ड अप प्रोडक्ट। पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इसको प्रमोट करती हैं, क्योंकि उनको ये जेन्युइनली पसंद है और मुझे भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग देख सकते हैं इतना मैं ख़त्म कर चुकी हूँ। तो आपने इसको अप्लाई करना है इस तरीके से एंड आप लोगों को मैं दिखाती हूँ इससे कितनी हसीन ग्लो आ जाती है स्किन पे। आपकी स्किन सुपर सुपर हाइड्रेटेड हो जाती है। अगर आपके भी ड्राई पैचेस यहाँ पे बन जाते हैं जैसे मेरे बन जाते हैं सर्दियों में, तो आपको ये इस्तेमाल करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आपकी स्किन में सुपर हाइड्रेशन ऐड हो जाती है और काफ़ी देर तक रहती है। एंड दिस इज़ हाउ माई स्किन लुक्स आफ्टर द टोनर और स्नेल म्यूसिन के बाद। आप लोग देख सकते हैं फ़ौरन इंस्टेंट ग्लो आ गया मेरे फेस पे। मेरा फेस बहुत फ्रेश और हाइड्रेटेड मुझे फ़ील हो रहा है। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप लोगों को अपने पैसे लगाने किसी एक स्किन केयर प्रोडक्ट में, आप लोग ये ले लें। ये मैं बहुत रेगुलरली यूज़ करती हूँ एंड मुझे बहुत दुःख होगा ये जब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे इसको फिर से ख़रीदना पड़ेगा। जब तक मेरी स्किन के अंदर एब्ज़ॉर्ब हो रही है तब तक मैं आप लोगों को अपने लेंसेज़ का बता देती हूँ। ये मैनरिकन की लेंसेज़ हैं इन द शेड मिडनाइट स्काई। ये मेरी हर वीडियो में यही लगी हुई है, इवन मेरे शॉर्ट्स जो वीडियोज़ हैं उसके अंदर भी मैंने यही वाली लेंसेज़ लगाई हुई हैं। तो ये इस तरीके से इनका पैकेज आता है। ये पैकेज है इनका और इसके अंदर लेंसेज़ होती हैं। मैंने एक एक्स्ट्रा अपने लिए मँगवा के रखी हुई है, क्योंकि इसके अलावा मैं कोई और लेंस नहीं यूज़ करती। तो वो मैं ज़ीरो पावर में यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरी आईसाइट बिल्कुल ठीक है। अगर आप लोग मैनरिकन की वेबसाइट से परचेज़ करते हैं तो डिस्काउंट कोड आप लोग अप्लाई कर दें लाइबा, और उससे आप लोगों को ₹1000 ऑफ मिल जाएँगे ईज़िली। अब मैं आप लोगों को मेकअप ब्रशेज़ का बताती हूँ। ये मैंने दराज़ से मँगवाए थे ₹500 में, जब उनकी 11-11 सेल चल रही थी। एंड ये ब्रशेज़ मैं हर रोज़ इस्तेमाल करती हूँ। जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये वाला ब्लश ऑन के लिए इस्तेमाल करती हूँ, ये ब्रॉन्ज़िंग के लिए इस्तेमाल करती हूँ और ये क्रीम ब्लश ऑन के लिए। उसके अलावा इससे आप लिपस्टिक लगा सकते हैं। ये परफेक्ट फ्लैट ब्रश है जो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी आइज़ पे कोई शिमर लगाने के लिए या इवन कंसीलिंग के लिए भी आईब्रोज़ के नीचे। उसके अलावा आपको एक और ब्रश मिलता है जो फ्लफ़ी सा है, ये आप लोग किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आप लोगों को सेट करना हो अपना फेस, तो उसके लिए ये वाला ब्रश बहुत अच्छा है। एक फैन ब्रश मिलता है जिससे आप लोग हाइलाइटर अप्लाई कर सकते हैं और 2 फ्लफ़ी ब्रशेज़ मिलते हैं जो कि बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं और ₹500 में आपको ईज़िली ये पूरा मेकअप ब्रशेज़ का सेट मिल जाता है। एंड दिस इज़ सो गुड, क्योंकि ब्रशेज़ बहुत सॉफ्ट हैं इनके। मैं बहुत दफ़ा इस्तेमाल कर चुकी हूँ ये, और मैंने अपनी इवन सिस्टर को भी बाय करके दिए हैं, क्योंकि दिस इज़ सो स्मूथ और मेकअप इतने प्यारी तरीके से अप्लाई होता है। आई विल शो यू गाइस इन द वीडियो। मेकअप का सबसे फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कलर करेक्टर। अगर आप लोग प्राइमर स्किप करते हैं, क्योंकि मैंने अपनी स्किन केयर कर लिया तो मुझे प्राइमर की कोई ज़रूरत नहीं है। ना ही मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, ना मेरे लार्ज पोर्स हैं। तो इसीलिए अगर अगर आप लोग चाहें तो आप लोग प्राइमर स्किप कर सकते हैं। मैं कलर करेक्शन के लिए ये वाला कलर करेक्टर यूज़ करती हूँ। ये लमेल कॉस्मेटिक्स का है एंड द शेड इज़ 44 न्यूट्रल।
अब मैं आप लोगों को शेड्स भी साथ-साथ बता दूँगी, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर देती हूँ, लेकिन लोग हमेशा मुझे यही कहते हैं कि आप शेड्स भी मेंशन किया करें और दिखा दिया करें। तो ये शेड है जो मैं यूज़ करने वाली हूँ टू कलर करेक्ट माय स्किन। तो मैं इस कलर करेक्टर को अपने माउथ के अराउंड अप्लाई करूँगी और जहाँ पे भी मुझे एक्ने मार्क्स हैं, जैसे यहाँ पे है, फोरहेड पे है, वहाँ पे भी मैं इस कलर करेक्टर को अप्लाई कर दूँगी और ये कलर करेक्टर बहुत अच्छा है फॉर माय स्किन टोन। तो आँखों के नीचे भी इसको मैं थोड़ा-सा अप्लाई करूँगी क्योंकि डार्क सर्कल्स हैं मेरे फेस पे और इससे आप लोगों को मैं दिखाऊँगी कितनी आसानी से कलर करेक्शन हो जाती है। जहाँ पे भी आपके एक्ने मार्क्स हैं, वहाँ पे आप इस कलर करेक्टर को लगा दें। इवन यहाँ पे भी मुझे थोड़ी-सी डार्कनेस है, तो मैं यहाँ पे भी अप्लाई कर दूँगी एंड अभी मैं आप लोगों को ब्लेंड करके दिखाती हूँ, ये कलर करेक्टर कितनी आसानी से ब्लेंड हो जाता है। आपको अपनी रिंग फिंगर यूज़ करनी है क्योंकि ये सबसे डेलिकेट फिंगर होती है टू ब्लेंड आउट दिस कलर करेक्टर। और आप लोग देखें मैं किस तरीके से प्रोडक्ट को उसी तरफ फ़ोकस कर रही हूँ जहाँ पे मैंने कलर करेक्टर लगाया था। मैं बिल्कुल भी ड्रैग नहीं कर रही, मैं प्रेसिंग मोशन में कलर करेक्टर को प्रेस कर रही हूँ अपनी स्किन के अंदर कि प्रोडक्ट ज़्यादा इधर-उधर ना हो, जहाँ पे मैंने अप्लाई किया वहीं पे ही रहे। तो इस तरीके से मैं प्रेस कर दूँगी अपनी स्किन के अंदर। ये कलर करेक्टर फुल कवरेज नहीं है, तो इसके ऊपर आपको फाउंडेशन और कंसीलर लगाना होगा। इससे बस ये होगा कि जो डार्कनेस है वो छुप जाएगी एंड आँखों के नीचे भी मैं इसको प्रेसिंग मोशन में ही ब्लेंड करूँगी। एंड मैं भी ब्यूटी ब्लेंडर ये ब्रश नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा कवरेज चाहिए और ब्रश से ना कलर करेक्टर में स्ट्रीक्स बन जाती हैं और ब्लेंडर में एब्जॉर्ब हो जाता है कलर करेक्टर, इसीलिए आई प्रेफर यूजिंग अपनी फिंगर्स इस स्टेप के लिए। फाउंडेशन में ये मेकअप रेवोल्यूशन की स्टिक यूज़ करूँगी, दिस इज़ इन द शेड F8 और ये एशियन स्किन टोन्स के लिए बेस्ट फाउंडेशन स्टिक है। मैंने क्रायोलॉन की भी यूज़ करके देखी है और वो बहुत ही ज़्यादा केकी लगती है मेकअप के अंदर, इसीलिए मैं इस स्टिक को प्रेफ़र करती हूँ टू यूज़ ऑन माई सेल्फ एंड ये बिल्कुल एग्जैक्ट शेड है मेरा, तो इसीलिए मुझे कोई मसला नहीं होता इसके साथ कोई और फाउंडेशन मिक्स करने का। इस तरीके से आपने ये फाउंडेशन अप्लाई करना है ना, आप लोग देखें कितनी आसानी से ग्लाइड हो रहा है, तो बिल्कुल भी ड्रैग नहीं करना पड़ रहा अपनी स्किन पे मेरी, क्योंकि स्किन प्रेप बहुत अच्छी हुई हुई है। तो ये फाउंडेशन बहुत ईज़िली अप्लाई हो गया और फुल कवरेज फाउंडेशन है, तो इसीलिए मैंने इतना इस्तेमाल किया है। अब मैं इसको ब्लेंड करूँ। ब्लेंडिंग के लिए मैंने आप लोगों को थोड़ा-सा ज़ूम इन कर लिया और मैं वही वाले ब्रशेज़ यूज़ करूँगी जिनका मैंने आप लोगों को बताया था और इससे मैं इस फाउंडेशन को ब्लेंड करना शुरू करूँगी ना। आप लोग देखें बिल्कुल भी मुझे एफर्ट्स नहीं पुट करने पड़ रहे, कितनी आसानी से ये फाउंडेशन ब्लेंड हो रहा है मेरी स्किन के अंदर, क्योंकि आपने अपनी स्किन केयर बहुत अच्छी करनी है। आप लोग देखिए मैंने ब्रश मिडल से पकड़ा हुआ है, ना मैंने ज़्यादा एंड से पकड़ा हुआ है, ना मैंने ज़्यादा फ्रंट से पकड़ा हुआ है, क्योंकि अगर मैं फ्रंट से पकड़ूँगी तो बहुत ही ज़्यादा हार्शली ब्रश लगेगा मेरे फेस पे, तो इसीलिए मैं मिडल से पकड़ती हूँ। ज़्यादा फोर्स नहीं लगे और ईज़िली मेरा फाउंडेशन ब्लेंड हो जाए। पहले सबसे आपने अपने ब्रश से ब्लेंड करना है फाउंडेशन और फिर उसके बाद आपने अपना ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना है, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर से सारा मेकअप एब्जॉर्ब हो जाता है, तो इसीलिए लोगों का सबसे बड़ा मसला यही होता है कि उनका फाउंडेशन लगाते साथ बिल्कुल उड़ जाता है। पहले मैंने अपने ब्रश से अप्लाई किया फाउंडेशन और अब मैं अपना ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ उसको बिल्कुल स्मूथ स्किन लाइक फिनिश देने के लिए और आप लोग देखें शेड मैच कितना हसीन है। इसके साथ आपको कंसीलर की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं कंसीलर अप्लाई करूँगी क्योंकि मुझे थोड़ी-सी कवरेज और चाहिए, तो इसीलिए। कंसीलर मैं फिटमी का यूज़ करूँगी, ये शेड है 25। इसको मैं अपनी आँखों के नीचे अप्लाई करूँगी और ये कंसीलर बहुत हसीन लगता है मेकअप के नीचे। मैंने इसी कंसीलर से अपनी आईब्रोज़ भी कार्व कर ली हैं और मैंने अपनी आईलिड पे भी ये कंसीलर लगा दिया है। अब मैं अपना ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करूँगी और ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इस कंसीलर को ब्लेंड करूँगी एंड आप लोग अभी कवरेज देखिएगा कितनी हसीन कवरेज है इस कंसीलर की। बिल्कुल भी केकी नहीं लगता मेकअप आपका और मैं तो यही सबको सजेस्ट करूँगी कि ना वो ये कंसीलर ले लें। मिस रोज़ वाला ना थोड़ा-सा थिक कवरेज कंसीलर है, तो वो सबसे मैनेज नहीं होता, लोगों को क्रीसिंग होती है उस कंसीलर से। तो अगर आप लोगों को ड्रग स्टोर कंसीलर लेना है जो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी ना हो और काम भी अच्छी तरीके से करे, तो आप लोग ये वाला कंसीलर ले लें, बहुत हसीन लगता है स्किन पे। पाउडर ब्लशेज़ फ़ौरन से उड़ जाते हैं फेस से, तो मैं इसीलिए पहले एक वाटर ट्रेंड या लिक्विड ब्लश यूज़ करती हूँ। मैं ब्यूटीफाई बाय आमना का यूज़ करती हूँ। दिस इज़ इन द शेड रोज़वुड और मैं कॉन्टूरिंग या ब्रॉन्जिंग नहीं करूँगी क्रीम, मैं सिर्फ पाउडर ब्रॉन्जिंग करूँगी टू ब्रिंग बैक सम कलर अपनी स्किन पे। लेकिन ये लिक्विड ब्लश बहुत प्यारा लगता है। अब मैं अपना दूसरा ब्रश यूज़ कर रही हूँ टू ब्लेंड इट आउट। इससे मैं अपने क्रीम प्रोडक्ट्स ब्लेंड करती हूँ, जैसे क्रीम ब्लश ऑन हो गया, क्रीम कॉन्टूर हो गया। तो इस तरीके से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ और फिर उसके बाद मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर ही इस्तेमाल करूँगी सारी चीज़ों को स्किन के अंदर सही तरीके से ब्लेंड करने के लिए। एंड आप लोग देखें कितना प्यारा ग्लो आ गया मेरे फेस पे।
और ये कलर भी मेरी स्किन पे बहुत प्यारा लगता है, आप लोग देखें। अभी ये थोड़ा-सा ज़्यादा लग रहा है ब्लश ऑन, मुझे पता है, लेकिन ये ब्लेंड करके जब मैं पाउडर करूँगी तो ये बिल्कुल ही उड़ जाएगा। एंड जस्ट लाइक दैट मेरा बेस कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको सेटिंग पाउडर और प्रेस पाउडर बताती हूँ कि मैं कौन सा यूज़ करने वाली हूँ। लूज़ पाउडर मैं फिट मी मेबलिन का यूज़ करूँगी। ये शेड है फेयर लाइट 10 और ये मेबलिन का ही प्रेस पाउडर है प्रेस्ड फॉर्म में, और इसका शेड है 1118 आइवरी। तो ये मैंने काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ है, इवन काफ़ी ज़्यादा नहीं, ये मैंने बहुत यूज़ किया हुआ है। इसके अलावा मेरे पास एक और भी पड़ा हुआ है एंड वो तो ऑलमोस्ट पूरा ख़त्म हो चुका है, आप लोग देखें। आपने अपना प्रेस पाउडर लेना है एक ट्रायंगल स्पंज पे और उसको अपने हाथ के पीछे इस तरीके से ब्लेंड कर दें कि ज़्यादा प्रोडक्ट ना उठे, और फिर आपको वो सिर्फ अपनी आंखों के नीचे प्रेस करना है जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा क्रीसिंग होती है। आप लोग उस एरिया को इस तरीके से सेट करें पहले, और फिर उसके बाद हम लोग लूज़ पाउडर से सेट करेंगे अपने पूरे फेस को। इससे आपको बिल्कुल भी क्रीसिंग नहीं होगी। दिस इज़ माई ट्रस्टी ओल्ड हैक। आपने लूज़ पाउडर भी उसी मेथड से अप्लाई करना है कि आपने स्पंज पे लेके हाथ के पीछे इसको ब्लेंड कर लें और फिर उसके बाद आप आंखों के नीचे इसको प्रेस करना शुरू कर दें। इस तरीके से आपको बहुत ही कम क्रीसिंग होगी, और मैं एक ब्रश लेके इसको वाइप आउट कर दूंगी थोड़ी देर में। अब पाउडर ब्लश ऑन के लिए मैं ये ब्यूटीफाई बामना का ओ माई ब्लश रीबॉन्ड पैलेट यूज़ करूँगी। बहुत हसीन पैलेट है, आप लोग देखें। इसके अंदर रोजेस बने हुए हैं और मैं ये शेड ये दोनों शेड्स मैं मिक्स करके अप्लाई करती हूँ क्योंकि ये वाला बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है फॉर माई स्किन टोन। ब्लश ऑन अप्लाई करने के लिए अगेन मैं अपना बिग फ्लफी ब्रश यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये ब्रशेज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं और ये मैं रेगुलर बेसिस पे भी यूज़ करती हूँ। तो अब मैं थोड़ी सी स्माइल करूँगी और इसको अपने एप्पल्स पे प्रेस करना शुरू कर दूँगी। एंड आप लोग देखें कितना हसीन ब्लश ऑन है, ये बहुत प्यारा लगता है स्किन टोन पे क्योंकि ये ऑरेंज है, इसके अंदर हिंट ऑफ ऑरेंज है, बिल्कुल पिंक, ब्राइट पिंक नहीं है, तो इसीलिए मेरी स्किन पे सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है। सेटिंग स्प्रे के लिए अगेन मैं ये मेकअप रेवोल्यूशन का सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। ये है बेस फिक्स सुपर होल्ड फिक्सिंग स्प्रे, और फिर इसके बाद मैं आप लोगों को हाइलाइटर दिखाती हूँ जो मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। लेकिन पहले मैं अपना फेस सेट करूँगी, एंड कोई भी सेटिंग स्प्रे लगाने से पहले मेक श्योर किया करें कि आप उसको शेक कर लें और फिर उसके बाद आप अप्लाई करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम सेटिंग स्प्रेस काम नहीं करते जब आप उनको शेक नहीं करते हैं। तो अपना छोटा फ़ैन यूज़ करूँगी, ये भी मैंने दराज से मंगवाया था, 2 साल तो हो चुके हैं इसको एंड इट इज़ वर्किंग परफेक्टली फ़ाइन अभी तक। तो मैं इससे अपना सेटिंग स्प्रे जल्दी से अपने फेस के अंदर सेट करूँगी। अब हाइलाइटर भी मैं मेकअप रेवोल्यूशन का यूज़ कर रही हूँ। मैंने रिसेंटली ये सारे मेकअप रेवोल्यूशन के प्रोडक्ट्स खरीदे हैं एंड आई रियली लव देम। तो ये हाइलाइटर है इन द शेड ब्लश्ड, ये थोड़ा-सा पिंक शेड में हाइलाइटर है एंड लग के बहुत प्यारा लगता है। मैं अगेन फ़ैन ब्रश यूज़ कर रही हूँ, दराज से ही जो मैंने लिया था। टैपिंग ऑफ द एक्सेस और फिर मैं इस हाइलाइटर को अप्लाई करूँगी। बहुत नेचुरल फिनिश आती है, आप लोग देखें। और बिल्कुल आपने ज़रा सा इस्तेमाल करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड हाइलाइटर है, तो इसीलिए मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। और आप लोग देखें ब्लश ऑन के साथ ये कितनी प्यारी तरीके से ब्लेंड इन हो जाता है। मुझे बहुत पसंद है ये हाइलाइटर क्योंकि ये बिल्कुल भी चंकी लुक नहीं देता आपके फेस पे और बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लगता है, तो इसीलिए मैं इसको जितना मर्जी चाहूँ लगा लूँ एंड बिल्कुल भी मेरा फेस केक ही, ये ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने अलग से हाइलाइटर लगाया अपने फेस पे। और ये ब्रशेज़ इतनी अच्छी तरीके से काम करते हैं, ये देखें। और थोड़ा-सा मैं अपने फ़ॉरहेड पे भी लगाऊँगी कि ग्लोई फिनिश आए मेरे फेस पे। आप कोई भी अपना ब्राउज़र ले लें और मैं ये बिग फ्लफ़ी ब्रश यूज़ करने वाली हूँ जो दराज़ ब्रशेज़ में ही था। आपने अपने ब्रश पे लेना है इस तरीके से और फिर आप इसको टैप ऑफ कर दें कि ज़्यादा प्रोडक्ट आपके ब्रश पे ना हो, और फिर उसके बाद आपने ये अपनी पूरी आईलिड पे और अपनी क्रीज़ पे लगा देना है, इस तरीके से। बहुत प्यारा लगता है मेरी आँखों पे और एनहांस भी करता है मेरे आई शेप को। अब मैं वही ब्राउन शेड लेके अपनी आँखों के नीचे भी हल्का-सा इसको शेड दे दूँगी एंड या माय आई मेकअप इज़ कंप्लीटेड। लिटरली दैट्स इट। आप लोग कोई सी भी ब्राउज़र शेड यूज़ कर सकते हैं इस आई मेकअप के लिए एंड योर मेकअप विल लुक सो गुड। आप लोगों को एक टेक्नीक बताती हूँ जो बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट नहीं बताते हैं। अगर आप लोगों की भी लैशेज़ मेरी तरह कम है तो आप लोगों को एक ब्लैक कोल पेंसिल लेनी है। ये बहुत पतली सी है, प्रिसाइज़ है, और इससे आपको अपनी आँखों के ऊपर ये जो जगह होती है जहाँ पे लैश लाइन दिखती है मस्कारे के बाद, वहाँ पे आपने अपनी आईलिड को लाइन करना है। मैं एक आँख पे आपको करके बताती हूँ, फिर आप लोग डिफरेंस देखिएगा। इस लैश लाइन को लाइन किया है विद द ब्लैक कोल पेंसिल एंड आप लोग डिफरेंस देखें इस आँख में और इस आँख, दोनों आँखों को लाइन कर लिया। अब मैं एक ब्लैक लिक्विड लाइनर यूज़ करूँगी, ये मार्कर लाइनर है। इससे मैं विंग क्रिएट करूँगी बहुत छोटा-सा और फिर उसके बाद मैं इसको स्मच करूँगी यूज़िंग द स्मॉल टीनी टाइनी ब्रश। ब्राउन शेड लेके मैं स्मच कर दूँगी लाइनर को और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को मस्कारा भी बताती हूँ। ये लाइनर है लेमेल कॉस्मेटिक्स का अगेन, ये है ब्लैक लॉन्ग लास्टिंग आई लाइनर विद सॉफ्ट ब्रश। बहुत अच्छा लाइनर है, बहुत ईज़िली अप्लाई हो जाता है। मैं आप लोगों को इसका दिखाती हूँ एक स्वॉच। ये देखें,
इस तरीके से बहुत फाइन टिप है इसकी। आप ये बिल्कुल भी ब्लेंड या स्मज नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं उतरता, कोई मसला नहीं होता इससे। तो मैं इसको लगाऊंगी अपनी आंखों। अब आप लोग देखें मैंने अपना लाइनर लगा लिया, मैंने छोटा सा इनर कॉर्नर भी क्रिएट किया है। मैं ब्राउन और ब्लैक को मिक्स करके इसको सिर्फ स्मज करूंगी आउटर कॉर्नर से। पहले अपनी लैशेस प्रेप करूंगी, उसके बाद मैं लैशेस लगाऊंगी। तो मैं मस्कारा के लिए ये वाला मस्कारा यूज़ करी हूँ, ये एसेंस का लैश प्रिंसेस मस्कारा है। मैं पहले अपनी लैश कर्ल करूंगी और फिर उसके बाद मैं ये मस्कारा लगाऊंगी। एंड इसका एक कोट भी काफ़ी है आपकी लैशेस को कवर करने के लिए। मैं अपनी आंखों के नीचे एक न्यूड पेंसिल यूज़ करूंगी, वेट एंड वाइट की न्यूड पेंसिल है। और वाइट मैं इसलिए नहीं इस्तेमाल करती क्योंकि वाइट बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लगता है। अपनी आंखों को लाइन करूंगी। एंड आप लोग देखें मैंने अपना पाउडर पफ यूज़ किया है कि फिंगर टिप्स के निशान ना बने मेरे फेस पे। लैशेस के लिए मैं ये हाफ लैशेस यूज़ करती हूँ जो मैंने दराज से मंगवाई थी। एंड इनको भी ना मैं थोड़ा सा और हाफ कट कर लेती हूँ। ये मैंने कट करके अपने पास रखी हुई हैं, इतनी सी हैं ये लिटरली। आप लोग देखें सिर्फ इतनी सी आपने यूज़ करनी है अपने आउटर कॉर्नर्स को थोड़ा सा इन्हांस करने के लिए। लैशेस लगाने के लिए मैं ये क्रिस्टीन का ब्लैक वाटरप्रूफ ग्लू यूज़ करती हूँ। ये सिलिकॉन बेस्ड है तो इससे आपकी लैशेस बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी। जो रियल लैशेस हैं आपकी, आपने एक बिल्कुल थिन सी कोट लगानी है अपनी लैश बैंड पे। इस तरीके से लगा दी है अपनी लैशेस पे। मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ रही हूँ और फिर उसके बाद मैं इसको लगाऊंगी अपनी आई लैशेस पे। और मैं ट्विज़र कोई सा भी आप लोग छोटा सा ट्विज़र यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग लैशेज़ वाला यूज़ कर लें, जो लैशेज़ वाला एक्चुअल होता है, वरना आप कोई सा भी एक छोटा ट्विज़र यूज़ कर लें। मैं यही वाला प्रेफ़र करती हूँ यूज़ करना क्योंकि ये हैंडी है, आप लोग आराम से लैशेज़ लगा सकते हैं इससे। जब तक मेरी आई लैश ग्लू ड्राई हो रही है तब तक मैं आप लोगों को अपना लिप कॉम्बो बताती हूँ। मैं 2-3 प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, 2-3 भी नहीं 4-5 यूज़ करती हूँ। सबसे पहले आई लाइन माई लिप्स विद दिस ब्राउन लिप पेंसिल। ये मेकओवर की है इन द शेड लाइट ब्राउन। उसके बाद मैं ये ब्यूटी फैब आमना की लिक्विड लिपस्टिक यूज़ करती हूँ इन द शेड बफ पिंक। ये मेरी थर्ड परचेज़ है क्योंकि आई लव द शेड ऑन माई सेल्फ, बहुत प्यारा लगता है। इसके ऊपर मैं ये विडा कॉस्मेटिक्स की बुलेट लिपस्टिक यूज़ करती हूँ इन द शेड सेकंड स्किन 451। और ये बहुत लाइट पिंक सा शेड है इस तरीके का। और सबसे लास्टली आई यूज़ अ पिंक शेड। आप कोई सा भी पिंक शेड यूज़ कर सकते हैं। कॉस्मेटिक्स का शेड है इन द शेड मेडो। अब सबसे पहले मैंने अपने लिप्स लाइन कर लिए हैं ब्राउन पेंसिल के साथ। अब मैं ये बफ पिंक शेड यूज़ करूँगी ब्यूटी फैब आमना का। इससे मैं अपने लिप्स को फिल इन कर दूँगी और ये जब तक ड्राई होगा तब मैं अपनी लैशेज़ लगाना आप लोगों को बताती हूँ। अपनी आप लोगों को लैशेज़ लगाना बताती हूँ। तो एक मिरर चाहिए छोटा जो आप लोग नीचे देख सकें जिससे, और आपने अपनी लैशेज़ को यहाँ पे मिड में स्टिक करनी है और फिर उसके बाद अपने आउटर कॉर्नर को स्टिक करना है। मैंने ट्वीज़र में अपनी लैशेज़ पकड़ी हैं इस तरीके से और मैं नीचे देखूँगी और मैं लैशेज़ को अप्लाई कर दूँगी। आपने नीचे देखते हुए लैशेज़ अप्लाई करनी है, हमेशा याद रखिएगा। एंड ये मैंने स्टिक कर दी हैं। एंड मैं इसको बस अब फिक्स करूँगी यूजिंग माय ट्विज़र्स। मैं फिंगर्स नहीं यूज़ करती क्योंकि फिंगर्स से सही अप्लाई नहीं होती हैं, तो इसीलिए मैं हमेशा एक ट्विज़र यूज़ करती हूँ ना। आप लोग देखें डिफरेंस, बहुत छोटा सा और सटल सा डिफरेंस है, लेकिन मेरी आंखें देखें कितनी प्यारी लग रही हैं और ऐसा लग रहा है कि मैंने एफर्ट्स पुट किया है। दोनों अपनी आंखों पे लैशेज़ लगा लिए हैं। माय मेकअप इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। मैं अपने लिप शेड आप लोगों को बताती हूँ। अब मैं ये विटा कॉस्मेटिक्स का लिप शेड यूज़ करूँगी इन द शेड सेकंड स्किन, सिर्फ ओम्ब्रे करने के लिए। सिर्फ ये मैं सेंटर में लगाती हूँ एंड इससे बहुत प्यारा ओम्ब्रे शेड आ जाता है। ये देखें इस तरीके से मैं लगा के अपनी फिंगर से इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। कोई आपको ब्रश यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है स्टेप के लिए। चाहें तो आप लोग यहीं पे स्टॉप हो सकते हैं एंड योर मेकअप इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। लेकिन आई लाइक टू यूज़ एन ओम्ब्रे शेड एंड इट इज़ माई गो टू लिप शेड, हमेशा मैं यही करती हूँ। तो ये मैं लिपस्टिक लेके सिर्फ सेंटर में अप्लाई करूँगी इसको इस तरीके से, और फिर अगेन मैं अपनी फिंगर को लेके ब्लेंड कर लूँगी इसको। एंड माई मेकअप इज़ completed and I will show you guys the final results in a second. सो गाइज दिस इज़ अ कम्प्लीटेड लुक एंड आई रियली होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने कुछ सीखा होगा फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। मेरे ये फेस फीचर्स पे बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है, मेरी आई शेप पे भी बहुत अच्छा लगता है। एंड ऑल्सो अगर आप लोग चाहें तो आप लोग लैशेज स्किप कर दें क्योंकि लैशेज से ये थोड़ा सा मेकअप हैवी लगता है और इन्हांस्ड लगता है। लेकिन आई रियली लव डूइंग हाफ लैशेज, बहुत नेचुरल लगती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं ऑन मी। एंड या आई होप यू ऑल रियली लाइक दिस ट्यूटोरियल। मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू माई यूट्यूब चैनल, और अगर आप लोगों को मेकअप लुक अच्छा लगा है मेक श्योर दैट यू आर ऑल्सो कमेंटिंग कि मुझे पता हो कि आप लोगों को अच्छा लगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में भी कोशिश करूँगी कि अगर आप लोगों ने कोई सवाल मुझसे पूछा हो तो मैं उसका जवाब दे सकूँ। एंड या दैट इज़ इट।